अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल दीवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल। मंडी बहाउद्दीन में थाना सिटी के इलाके के अंदर डकैती की एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। डाकू जो है वो 80 लाख रुपए लूट कर जो है वो फरार हो गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडी बहाउद्दीन के फालिया रोड के ऊपर। ये मेरे सामने आपको नजर आ रहा होगा, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, अलवी हॉस्पिटल है। ये फालिया रोड मंडी बहाउद्दीन की सबसे मसरूफ तरीन सड़क है, जहाँ पे दिन रात जो है वो ट्रैफिक का फ्लो रहता है। यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे ट्रैफिक रहती है। सामने ऑपोजिट जो है वो हॉस्पिटल है इसके। ये भरी मार्केट है जो ओपन रहती है रात को। वकूआ कुछ इस किस्म के है जनाब के पुलिस ज़राए का हमें यही बताना है कि रात को जो है ये एम अरशद ऑयल ट्रेडर के नाम से ये दुकान है जहाँ पे ये वारदात होती है। रात को ये भाई जो है हाफिज मोहम्मद नदीम साहब ताजर हैं जो इस दुकान के मालिक हैं। ये शाम को तकरीबन अपनी दुकान बंद करके रूटीन के मुताबिक ही जो टाइम होता है 6, 7, 8 बजे का, ये अपने घर की तरफ जा रहे थे। दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे कि गुलबर्ग फालिया रोड पे ही आगे इनका घर है, गुलबर्ग टाउन के करीब ही। वहां पे जो है वो एक मुबैना मुलजिम जो है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक मुबैना मुलजिम गन पॉइंट के ऊपर इनकी गाड़ी रोकता है और इनकी गाड़ी के अंदर साथ बैठ जाता है और इन्हें कहता है जो कुछ जेब में है निकाल दो। जाहिर है जेब में जो पॉकेट मनी थी वो निकाल के देते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, तुम अपनी दुकान पे चलो मेरे साथ। वो इन्हें लेके हाफिज नदीम साहब को इनकी दुकान पे आता है और दुकान के ताले खुलते हैं यहाँ पे जनाब। और ताले खोलने के बाद ही बहुत ही पुरसकून तरीके से वो एक मुबैना मुलजिम जो है ताले खुलवा के अंदर जाता है और दुकान के अंदर जाके 80 लाख रुपया कैश पड़ी होती है नकदी, वो बासानी लेता है और इसी ताजिर की गाड़ी में इसी ताजिर की गाड़ी में कैश लेता है और इसी ताजिर की गाड़ी में बैठ के यहाँ से फरार हो जाता है। अटक पेट्रोल पंप के करीब ही कुछ आगे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे जाके वो गाड़ी वहीं पे छोड़ देता है। स्टार्ट गाड़ी छोड़ के चला जाता है, जैसा बताना है इन ताजरों का। स्टार्ट गाड़ी है वो छोड़ के वहां से आगे फरार हो जाता है वहां से। इस सारे वाक़े की यहाँ पे दुकान में अगर देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके इस वारदात के मनाजर महफूज नहीं हो सके। तो हमारी ताजर से बात हुई है। देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन मुकामी ताजर का यही बताना है हाफिज नदीम साहब का हमें कि मैं इस वक्त इतना बड़ा लॉस हुआ है, मैं इतने ज्यादा सदमे में हूँ कि भाई मैं बात ही नहीं कर सकता। कैमरे के सामने मेरे से नहीं बोला जाएगा, वैसे वर्बली मेरे साथ आप बात कर लें। तो देखिए इनका मुझे यही बताना था कि हाफिज नदीम साहब का कि हम रात को दुकान जो है जब बंद करते हैं तो उस वक्त हम बिजली की पावर ऑफ कर देते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में खुदा ना खास्ता आग ना लग जाए। इस वजह से जो है वो सीसीटीवी कैमरों के अंदर वो वारदात के मनाजिर जो हैं वो महफूज नहीं हो सके। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे मार्केट में और कैमरे लगे हुए हैं जिसकी मदद से जो है वो उस ट्रेस किया जा सकता है। अब ये वारदात जनाब वो पैसे लूट के रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद जो है ये 15 पे कॉल की जाती है। 15 पे कॉल के बाद जो है पुलिस आ जाती है, फौरन मौके के ऊपर ही आके पुलिस जो है वो तफ्तीश का आगाज कर देती है। और मुकामी ताजर जो है वो हाफिज मोहम्मद नदीम साहब, इनकी एप्लीकेशन के ऊपर ही जो है वो मुकदमा भी फौरी तौर के ऊपर ही दर्ज कर लिया जाता है। 80 लाख रुपए की डकैती का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। मेरी देखिए इनसे बात हुई है तो मैंने इनसे एक सवाल किया, यार बड़ी कॉमन सी स्टोरी है कि जो हालात है मुल्क के या जैसे हालात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इतने ज्यादा पैसे आपने यहाँ पे क्यों रखे अपनी दुकान के अंदर? 80 लाख बहुत बड़ी रकम है। तो इनका यही बताना था कि यार भाई को इमरजेंसी थी, वो वालदा की दवाई लेने के लिए वहां पे चले गए, गुजरांवाला चले गए, तो इसलिए जल्दी जल्दी के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे ही कैश छोड़ के कि यार ये भरा बाजार है, यहाँ पे कोई ऐसी बात तो है नहीं है, ये भरा बाजार है तो कुछ नहीं होता, तो हमने ऐसे रिस्क ले लिया, हमने यहाँ पे ही जो है वो छोड़ दिया। कैश यही इस वजह से पड़ी थी, वरना रूटीन में इनका मुझे ये बताना है, इनका रूटीन में मुझे ये बताना है कि रूटीन में कैश से बैंक चले जाते हैं। अब मेरी पुलिस हुकाम से जनाब बात हुई, जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे CIA स्टाफ के जो है वो अफसरान थे जो इसके यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं। यहाँ पे CCTV फुटेजेस की मदद से जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक कोई लूप मिल जाए जिससे मुलजिम तक पहुंचा जाकर। और दूसरे जो है वो थाना सिटी पुलिस के भी अहलकार जो है वो यहाँ पे वक्तन फवक्तन आ रहे हैं और इसका तफ्तीश का दायरा कार जो है बढ़ाया जा रहा है। सारे इसका वाक़े का मुकदमा भी जनाब दर्ज कर लिया गया। 80 लाख रुपए की डकैती है और 80 लाख रुपए तकरीबन 5-4 मिनट के अंदर इस ताजर का बताना है कि लूट के रफू चक्कर हो जाता है वो जो एक मुबैना मुलजिम होता है। पुलिस हुकाम से देखिए मेरी बात हुई है तो उनका मुझे यही बताना है कि वाक़े का फौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसके लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं, मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। CIA स्टाफ जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, थाना सिटी पुलिस और इसके अलावा दीगर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है पूरी तरह मुतहर्रिक हैं इस मुलजिम की तलाश के लिए जो है वो फौरी
मुलजिम की तलाश के लिए फौरी तौर के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी। पुलिस हुकाम का हमें यही बताना है कि जल्द ही मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि इन ताजर हजरात का ये कहना है, एम अरशद ऑयल ट्रेडर वालों का, कि हमारे जो FIR दर्ज की गई है वो सिर्फ डकैती की FIR दर्ज की गई है। इनका ये कहना है, मुतालबा है, बल्कि इनका ये कहना था कि हमारी FIR के अंदर अगवा की दफा नहीं लगाई गई। हमारे भाई को पहले, नदीम साहब को पहले किडनैप किया गया, किडनैप करने के बाद उन्हें दुकान पे लाया गया और वहां पे दुकान के ताले खुलवा के 80 लाख रुपए लूट दिए गए। क्या देखें, ये भी मुतालबा है कि DPO साहब और IG साहब से कि हमारे जो है ये वारदात के अंदर जो है इसको शामिल किया जाए, अगवा की दफात को भी जो है वो शामिल किया जाए और मुल्जमान को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाए। पुलिस हुकाम का देखिए हमें यही बताना है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जल्द ही मुल्जिम को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी।